लोग बात करेंगे क्लास 8 फिजिक्स के लिए फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो पहले आज हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग बैट बॉल खेल रहे होते हैं या रैकेट खेल रहे होते हैं या टेनिस खेल रहे होते हैं या कुछ भी, या फिर हम कार को धक्का लगा रहे होते हैं, तो क्यों मूव करता है कार जो है। जब हम लोग कार को धक्का लगा रहे होते हैं तो कार क्या करती है, मूव करती है। जब हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो बल्ले से जब हम लोग बॉल को मारते हैं तो वो बाहर की ओर जाता है, मीन्स ट्रेवल करता है। तो क्या इसके पीछे व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो क्या करता है, वो चेंज करता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है। तो ये सब का कारण क्या है, तो वो है तुम्हारा फोर्स। ठीक है, फोर्स है क्या। पहले तो हम लोग फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश एंड पुल को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अगर चीज़ें खींची जा रही है या धकेली जा रही हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। बात करते हैं किस तरीके से। देखो, पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग बैट बॉल खेल रहे होते तो बॉल को जब लगाते हैं तो बॉल मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या इस किसके कारण हो रहा है, तो फोर्स के कारण। तो फोर्स क्या है, पुल एंड पुश इज कॉल्ड द फोर्स। और देखो, डिफाइन करने की कोशिश करें, क्या कहता है फोर्स, कि इफ वी चेंज और try to change the shape, size, state of an object is force। और क्या अगर डिफाइन करें तो ये चेंज करता है शेप को, साइज को और स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टेट की बात करें तो अगर स्टेट मतलब होता है पोजीशन, अगर वो अभी रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में ले जाने की तैयारी, या फिर उसके साइज में चेंज करने का कोशिश या शेप में चेंज करने की कोशिश को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बहुत सारा है। बैट बॉल खेलते हैं तो बल्ले से लगाते हैं, फिर कार को जब पुशअप कर रहे होते तो वो भी एक तरह का फोर्स है। हम लोग जैसे गेट को खोल रहे होते तो खींच के खोलते हैं, या फिर बंद कर रहे होते तो दबा कर बंद करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो होते हैं ये एग्जांपल्स ऑफ फोर्स है। और अगर बात करें ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है इज न्यूटन। क्योंकि फोर्स जो है वह पहली बार डिस्कवर कह सकते हैं या फिर लाया गया था जो उनके द्वारा, जिनका नाम है न्यूटन। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट क्या होता है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब होता है जो, अगर ये देखो ये सब हाँ समझते हैं ना, जैसे अगर इंडिया में भी है क्या, तो इसे फोर्स को न्यूटन ही कहेंगे। या फिर कहीं और चले जाए, अमेरिका चले जाए या फिर फ्रांस चले जाए या किसी और भी कंट्री में चले जाए तो उसका क्या होगा, न्यूटन ही होगा। एक होता है आपका CGS यूनिट। ये CGS होता है सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट। ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें इज डाइन। ये चेंज हो सकता है अदर कंट्री में, मगर इसे CGS यूनिट क्या क्यों कहते हैं ना, CGS यूनिट मतलब होता है सेंटीग्राम और सेकेंड। इसे किसके, सेंटीग्राम और सेकेंड में। तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन हम लोग समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि ये सेंटीग्राम और सेकेंड के टर्म में होता है, जिसे CGS यूनिट ऑफ फोर्स होता है डाइन। अगर हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालें, रिलेशन देखें, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट द फोर्स कैन, फोर्स कर क्या सकता है। तो पहले अगर बात करें हम लोग फोर्स कैन, फर्स्ट बात करें तो फोर्स कैन चेंज द state of
रेस्ट, वो रेस्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे ये अभी यहाँ पे पेन रखा हुआ है, अभी तो फोर्स भी नहीं लगाया था, डर गया, मगर देखते हैं। लाइक कोई चीज़ें लाकर कोशिश करते हैं, लाइक ये रिमोट है, ठीक। अब इसे क्या करते हैं, ये अभी रेस्ट में है, हम लोग क्या करते हैं, इसे इधर की ओर से धक्का देते हैं। ये इसने क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया, मोशन करना स्टार्ट किया। तो होता क्या है एक्चुअली, तो फोर्स, पहली फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है। कहने का क्या मतलब कि अगर कोई चीज़ें रेस्ट में है तो उसे फोर्स लगाकर हम लोग मोशन में ला सकते हैं। सेकेंड कहता है कि चेंज इन फोर्स कैन चेंज द शेप, क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है फोर्स। लाइक देखो, हम लोग एक पेपर ले लेते हैं, इस पेपर को क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से क्या लगाकर, फोर्स लगाकर इसका शेप चेंज कर दिए। पहले कितना बड़ा था, इसे और फोर्स लगाया तो इसे हमने इस तरीके से चेंज कर दिया, फिर फोर्स लगाकर इसे इस तरीके से चेंज कर दिया, और फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरीके से चेंज करेगा। देख रहे, तो क्या हम सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या देखा कि फोर्स क्या करता है, शेप को चेंज कर देता है। एक्चुअली शेप, जैसे अगर ये ये रेक्टेंगल है तो इसे क्या करके हम लोगों ने इसे शेप को चेंज करके इसे क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, यानी कि एक राउंड फिगर बना दिया इसे, ठीक है। तो ये फोर्स, ये जो हम लोगों ने क्या किया, इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या इसमें किस चीज़ की चेंज आई, शेप की चेंज आई। तो पहला क्या कहता है कि पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि किसी चीज़ को अगर यहाँ पे रेस्ट में था तो इसे क्या कर रहे थे, फोर्स लगाकर क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, ठीक है। ये रेस्ट से किस में आ रहा था, मोशन में आ रहा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा, सेकंड पेपर को रैप करके देखा, क्या किया, उसके शेप को चेंज कर दिया। थर्ड जो होता है, चेंज द साइज को भी हम लोग चेंज करते हैं। अब साइज को कैसे चेंज करते हैं यार, रबड़ ले लेते हैं ना, अभी मेरे पास रबड़ है नहीं, तो क्या करेंगे कि रबड़ को क्या करेंगे, उसे फैला देंगे, उसके साइज को तो चेंज कर रहे हैं ना, साइज को चेंज कर रहे हैं। क्या करते हैं, रबड़ को लेकर इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं जब, तो वो क्या करता है, फैलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइज में भी चेंज आता है। फोर्थ अगर बात करें तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कह रहा है कि इफ, अगर ये इतना धीरे धीरे से चल रहा था, ठीक है, अब फोर्स लगा के इतना तेजी से चला दिया, ये क्या कर रहा था, इतना धीरे धीरे से चल रहा था, ये हम लोगों ने और तेजी से फोर्स लगाया और इसे क्या बहुत फास्टली मूव कराया, तो क्या कहता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को मतलब ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, पहला तो हम लोगों ने देखा कि रेस्ट जो है उसको मोशन में ला देगा। सेकेंड क्या किया, दे शेप में पेपर को क्या किया, शेप को चेंज कर दिया। थर्ड में देखा कि साइज भी चेंजेस कर रहा है ये। फोर्थ में क्या देखा हम लोगों ने, ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी चेंज करता है। फिफ्थ देखते हैं कि फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट फ्रॉम मोशन। अब क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसे रेस्ट में भी लाया जा सकता है, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, मैंने रोक दिया, रुक गया, ठीक। तो कहता क्या कि ये मूव कर रहा था तो इसे हम लोगों ने फोर्स लगाकर रोक दिया। तो ये फिफ्थ कंडीशन क्या कहता है कि मेक एन ऑब्जेक्ट टू बी इन रेस्ट फ्रॉम मोशन, उसे मोशन से हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट में भी ला सकते हैं। अब हम लोग, ये था फोर्स के क्या क्या, देखो फोर्स क्या होता है एग्जैक्टली, पुल एंड पुश इज कॉल्ड द फोर्स। हम लोग घिसते हैं किसी चीज़ को, लाइक देखो यहाँ से हमने घींचा, इसे उठाया, तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स, मतलब फोर्स लगाकर इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं या डाउन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हो रही है, फोर्स के द्वारा। हम लोग उसके क्या कर रहे हैं, शेप को भी चेंज कर रहे हैं, साइज को भी चेंज कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो जैसे उसे रोक भी लेते हैं, जैसे बॉल जब मूव करता है तो हम लोग कैच भी तो रोकते हैं, कैच रोक के उसको मोशन से क्या लाते हैं, रेस्ट में लाते हैं। तो ये फोर्स ये सब चीज़ें कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक टर्म को
जिसे हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, सॉरी इफ अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट फोर्स। अब ये क्या होता है भाई, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? पहले तो हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं। हम लोग एक बॉक्स ले लिया, ठीक, ये बॉक्स जो है इधर से हम लोगों ने धक्का दिया और एक जो है इधर से धक्का दे रहे हैं, तो क्या ये अगर यहाँ पे ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, यानी कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? तो ये सिंपल बात करता है, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, वैल्यू 5 इज द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड जो है अगर वो सेम है, अगर फोर्स 5 न्यूटन इधर से भी लग रहा है, 5 न्यूटन इधर से भी लग रहे हैं, तो ये क्या मूव करेगा? कभी नहीं मूव करेगा। तो जब ये मूव नहीं करेगा तो ये किस तरीके का फोर्स हुआ? तो इसका अगर देखो रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है कि द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज रिजल्टेंट फोर्स। अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? देखो नेट फोर्स का पहला केस अगर देखें कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पे, अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग ऐड करेंगे। इफ टू फोर्सेस आर देयर, लाइक देखो पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं ना। जैसे ये 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से हम लोगों ने फिर 5 न्यूटन लगाया, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसे जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो उसे हम लोग, इफ टू फोर्सेस आर देयर इन सेम डायरेक्शन, देन क्या करते हैं? वी एड अप द फोर्सेस। नेट फोर्स इसका हो जाएगा 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, डेट इज 10 न्यूटन। तो इसका नेट फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन होगा इस वाले कंडीशन में, जब सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हों। सेकेंड देखते हैं कि अगर इधर से लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, तो अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट से सेकंड को कर लो, सेकंड से फर्स्ट को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन भी हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, 5 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल्ड -5 न्यूटन। तो -5 न्यूटन जो आया है, यह आया है ड्यू टू, क्योंकि हम लोग इस डायरेक्शन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से फोर्स को लेने की कोशिश करेंगे, तो 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन पॉजिटिव आएगा। तो पहले तो बात कर ले कि फोर्स के पास दो चीज़ें होती है, वो मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं, लाइक अगर इधर से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, और हम लोग चाहते हैं कि 10 से 5 को, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल हम लोग जोड़ घटाव जो करते हैं वो करना, निगेटिव में फोर्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आंसर आपका गलत नहीं है, वही होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो एडअप करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो आज अभी हम लोग इतना ही बात करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के फोर्सेज होते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे, हाँ इतना आज आप लोग रिवाइज कर लेना, और फिर पढ़ेंगे हम लोग कितने तरह के फोर्सेज होते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेज, एंड फिर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।